रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में आज 26वां दिन छात्रों के आंदोलन का और आज 26वें दिन छात्रों ने 2 महीने के लिए अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। इसके पीछे की वजह यह है कि खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि छात्रों की जितनी भी मांगे थीं, जिसमें जेपीएससी 11वीं से 13वीं को रद्द करने के साथ ही टीडीपीएल ने जितने एग्जाम करवाए थे उनको रद्द कर दिया, साथ ही जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को भी रद्द कर दिया। जिसके बाद छात्रों को जब नोटिफिकेशन मिला उसके बाद छात्रों ने आज ये फैसला लिया कि अब 2 महीने के लिए सरकार को समय दिया जाए। सरकार ने जो वादे किए हैं कि वो माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो एग्जाम रह गए हैं जिसमें पीजीटी, नगर पालिका, लैब टेक्नीशियन, इस तरीके के जो एग्जाम रह गए हैं जो कि सीजीएल के अंडर में आते हैं, उन पर उनको भी रद्द किया जाए। तो 2 महीने के लिए छात्रों ने फिलहाल सरकार को समय देते हुए अपने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया है। ये जो आप टेंट देख रहे हैं, इस टेंट को पूरी तरीके से खोला जा रहा है। ये जो टेंट है, ये जो मंच है, ये देवेंद्र महतो का मंच था, जो कि एक छात्र नेता हैं। पिछले कई दिनों से उन्होंने अनशन किया, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं टेंट हटा दिया गया है, बल्लियां यहाँ पर धीरे धीरे उतारी जा रही हैं और यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं वो इस टेंट को खोलने का काम कर रहे हैं। असल में 2 मंच यहां पर लगाए गए थे। पहला मंच ये था, फिर देवेंद्र महतो क्योंकि एक पार्टी से जुड़े हुए थे इसीलिए छात्रों ने अपना एक अलग मंच बना लिया था। सामने जो जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच था वो भी आप देख सकते हैं, उसको खोलना शुरू कर दिया गया है। छात्रों ने, जो छात्रों के प्रतिनिधित्व लोग थे जो सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि अब हम 2 महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं। उनका भी टेंट खुलना जो है वो शुरू हो गया है। छात्रों ने साफ कहा है कि सरकार के मंत्रियों ने अब जो वादा किया है कि जो एग्जाम रह गए हैं जिनको रद्द करने की मांग थी, पीजीटी, साथ ही जो बाकी के एग्जाम है जो कि जेएसएससी सीजीएल के अंडर में आते हैं, उनको भी सरकार रद्द करे। इसके साथ ही सरकार ने जो वादा किया है कि जो भी परीक्षा माफिया है, जिस वजह से जितने भी एग्जाम थे, चाहे वो 11 से 13वीं जेपीएससी थी या फिर जो बाकी की परीक्षाएं थी जिसमें पेपर के क्वेश्चन आंसर जो है वो छात्रों को अलग अलग ले जाकर रटवाए गए, पैसे लिए गए, उन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करे, उन पर नकेल कसे, इन एग्जाम्स को रद्द करे। और अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो इनका कहना है कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच 2 महीने बाद दोबारा से आंदोलन करेगा। फिलहाल आंदोलन को रद्द नहीं बल्कि स्थगित किया गया है। तो ये तस्वीरें एक बार ग्राउंड की हम आपको लगातार दिखा दें। इसी ग्राउंड से इस रिफॉर्म मंच की शुरुआत हुई। छात्रों ने मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ और साथ ही सिस्टम के खिलाफ, परीक्षा माफियाओं के खिलाफ। और आज एक बड़ी जीत इन छात्रों की हुई है। विधानसभा का घेराव भी हुआ, साथ ही सीएम आवास के घेराव की भी कॉल की गई। हालांकि उससे पहले ही सरकार छात्रों की जायज डिमांड के आगे झुकी और छात्रों की बातें मान ली। हालांकि सीबीआई जांच की जो मांग थी उसको सरकार ने नहीं माना, लेकिन यह कहा कि ज्यादातर एग्जाम टीडीपीएल ने जो कराए हैं उनको रद्द कर दिया है और जो माफिया हैं उनके खिलाफ सीआईडी जांच करेगी और 2014 से अब तक जितने भी परीक्षा हुई हैं, जिसमें भी धांधली हुई हैं, उसमें पूरी तरीके से जांच करके कार्रवाई की जाएगी। आज 26वें दिन रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, उसे 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। जेपीएसएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच जो है उसका टेंट भी फिलहाल हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम बल्लियां हटा दी गई हैं, टेंट हटा दिया गया है और अब यहां से पैकिंग की जा रही है। छात्रों ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है कि जो एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, पीजीटी, नगर पालिका, लैब टेक्नीशियन, जो कुछ एग्जाम थे जिसकी जांच के लिए सरकार ने कहा है, छात्रों का कहना है कि 2 महीने में उन्हें भी स्थगित किया जाए और माफियाओं के खिलाफ जो वादा किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन 2 महीने बाद फिर से शुरू होगा। हमारे साथ छात्र नेता मौजूद हैं, रविशंकर हमारे साथ हैं, छात्र हैं जो कि एस्पिरेंट भी हैं। रविशंकर जी, आज 26वां दिन है, आंदोलन जो है फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। बहुत लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कैंसिल का जितना डिमांड था सारा उन्होंने मान लिया है। और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पहले सीआईडी का जांच में एक बार हमें धोखा दिया है। हम लोग चाहते हैं कि दूसरी बार आप हमें धोखा ना दें। हमें आपके भरोसा पे ही ये जो टेंट है ये हम खाली कर रहे हैं, वो टेंट खाली हो चुका है, बस आपके भरोसा पे हम लोग खाली कर रहे हैं और 2 महीना के लिए हम लोग खाली कर रहे हैं। आप 30 दिन का समय मांगे, हम लोगों ने 2 महीना का आपको समय दिया है। जो आप अब टेक्निकलिटीज आएंगे हाईकोर्ट में, आप सारा उसको कंप्लीट कीजिए, कंपाइल कीजिए
और आप सीआईडी जांच को करके आप दिखाइए झारखंड की जनता को कि सीआईडी सीबीआई से अच्छा सीआईडी परफॉर्म कर सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। मुझे लगता है कि ये आपने एक लैंडमार्क निर्णय लिया है, ताकि अब पैसा देने वाले भी सोचेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रास रूट लेवल पे आप काम कीजिए और पूरे देश में आप ऐसा राज्य बनाइए जहां पर पेपर लीक होना एक पाप की तरह देखा जाएगा। देखिए, छात्रों ने कहा है कि सरकार ने 1 महीने का समय मांगा था, 2 महीने का समय दिया है। हमारे साथ रवि भी मौजूद हैं। रवि, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, अब 2 महीने के लिए फिलहाल आप स्थगित कर रहे हैं इस आंदोलन को, क्या बोलना चाहते हैं और क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से तो हम लोग को उम्मीद है, क्योंकि इतना बड़ा कदम जहाँ माननीय मुख्यमंत्री उठाए हैं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि सरकार जो भी करेगा सही करेगा। और जहाँ तक बात है, सरकार 60 दिन तक समय मांगा, हम लोग देने में सक्षम है। 60 दिन के बाद स्थगित कर रहे हैं, लेकिन 60 दिन के बाद नहीं होगा, फिर हम लोग ये कार्यरत रहेगा। फिर कुछ एग्जाम्स जो हैं जिन्हें रद्द नहीं किया गया है, पीजीटी, लैब टेक्नीशियन, उन सबको लेकर भी क्या डिमांड? सरकार से हम लोग यही चाहेंगे कि इतना तो कर दिए सर अपना सहानुभूति के लिए, ये जो बचा है इस पे भी धांधली हुआ है, इसको भी आप रद्द कर दीजिए, ताकि लोग दूसरा कंपनी एग्जाम लिया, टीडीपीएल नहीं लिया इसमें। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर छात्रों का साफ कहना है कि जो एग्जाम्स रद्द नहीं किए गए हैं उनको रद्द किया जाए। और छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि 2 महीने का सरकार को समय दिया है। उम्मीद है कि जिस भरोसे के तहत छात्र जयपाल मुंडा स्टेडियम से वापस लौट रहे हैं, उस भरोसे पर सरकार कायम उतरेगी। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनको रद्द नहीं किया गया है। 2 महीने का समय सरकार को दिया है, जिसमें पीजीटी का एग्जाम है। हमारे साथ पीजीटी के अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लाल मोहन महतो। 2 महीने का समय आप लोगों ने सरकार को दिया है कि पीजीटी और जो एग्जाम रद्द नहीं है उनको रद्द करें। क्या उम्मीद है सरकार से? पीजीटी का एग्जाम, लैब टेक्नीशियन का एग्जाम, नगर पालिका, इसको भी रद्द करवाना चाहते हैं? जैसा कि देख पा रहे हैं, विगत हम लोग यहाँ 26 दिनों से आज धरना पे थे और सरकार ने जिस प्रकार से जेपीएससी में रिफॉर्म किया है और जिस प्रकार से जो अनियमितता पाई गई थी, सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया है। एक बार सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जेएसएससी में उससे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और जो पीजीटी की मामला है, पीजीटी 2023 की नियुक्ति था, उसको लेकर के 2024 में हम लोगों ने विगत 45 दिनों तक राजभवन के समक्ष धरना दिया था। और आज जो अभय तिवारी नाम आया, उसी समय हम लोग का सिस्टम हैक के माध्यम से कैसे जो सो सॉल्वर गैंग के द्वारा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जो सो रिजल्ट दिया गया है, इसको लेकर के लगातार हम लोग सरकार के समक्ष मांग किए थे और कहीं ना कहीं पीजीटी अभ्यर्थियों के साथ ये अनदेखा किया गया। आज पुनः जो सो हम लोग अभी 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं कि पीजीटी का जो मामला उस पर जांच करके तत्काल इसको रद्द किया जाए। आपका क्या नाम? अजय कुमार महता सर। 2 महीने का समय दिया है आपने सरकार को, बहुत सारे एग्जाम सरकार ने रद्द करे। उम्मीद है 2 महीने में सरकार पीजीटी भी रद्द करेगी। जैसे मुख्यमंत्री का तत्परता हम लोग को देखने को मिला कि 45 एग्जाम को, जैसे 22 एग्जाम को पूरे कम्प्लीटली रद्द कर चुकी है और जो बाद बाकी जो मैंने उसमें जांच चलेगी। तो मुख्यमंत्री से हम लोग को आशा है, क्योंकि ऐसा रिफॉर्म भारत के इतिहास में नहीं देखा गया है। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। और पीजीटी 2023 में जो अभय तिवारी है, ये सबसे पहला जो सिलेक्टेड है, 2023 में ही सिलेक्ट हुआ है सर। और सीआईडी के पूछताछ में ये स्पष्ट किया, अभय तिवारी ने बताया, ये अजय संग्राम नाम के एक व्यक्ति से संपर्क में आता है जो शिवा इन्फोटेक रांची के अंदर वो एक सेंटर चलाता है, उसका वो मालिक है। उसके साथ में वो आया, आने के बाद वो अलग अलग क्या है कि सेटर का नाम लिया, हजारीबाग, बोकारो, पटना और रांची से वो नाम दिया है कि पटना से इमरान अली का नाम दिया है, गिरिडीह से राजेश, बोकारो से शंकर और हजारीबाग से मनोज और सुनील कुमार का ये लोग सेटर था। ये इतने बड़े पैमाने पर पीजीटी में स्कैम किया है। आप लोगों ने 2 महीने का समय दिया है, आपको उम्मीद है कि अब आपकी मांगे भी सुनी जाएंगी, क्योंकि ये जो आंदोलन आप लोगों ने लगातार किया उसमें काफी मांगे सरकार ने मानी। हम लोग को पूरा विश्वास है और जिस प्रकार से सरकार तत्परता दिखा रही है, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में विश्वास तो रखना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल, ये तमाम छात्र जो हैं, इनसे लगातार हम लोग बात कर रहे थे और इन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि 2 महीने का समय सरकार को दिया है। हाथ में अभी भी बैनर पोस्टर हैं, गलती सिस्टम की सजा, छात्रों को न्याय दो, हम मेहनत करते हैं। तो अब क्योंकि आज 26वें दिन आंदोलन को रद्द नहीं कर रहे हैं, छात्र स्थगित कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि पीजीटी एग्जाम जो था, जो एग्जाम बाकी के रद्द नहीं हुए हैं, उन सबको भी सरकार रद्द करेगी और 2 महीने में जो भी पेपर माफिया हैं, परीक्षा माफिया, उन पर नकेल कसेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र अपने आंदोलन को दोबारा शुरू करेंगे। भूख हड़ताल पर जो छात्र बैठे हुए थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और 2 महीने के लिए अपने इस आंदोलन को स्थगित किया है। अगर मांगे नहीं मानी गई, जो एग्जाम रद्द नहीं हुए हैं, तो उसके बाद दोबारा से आंदोलन हो सकता है। हमारे साथ रुपेश मौजूद है। रुपेश, लंबी लड़ाई आपने लड़ी, भूख हड़ताल आपने की, कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे, आज आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जी हम लोग जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था,
आज उसका 26वां दिन है और जिस तरह सरकार ने हम लोग को एक ही दिन में 22 एग्जाम ने कैंसिल किया है, तो सरकार के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक और भी अपील करना चाहता हूं कि जो और एग्जाम में गड़बड़ियां पाई गई हैं और जो हम लोग अभी अनाउंस भी किए हुए हैं, सरकार उन सारे एग्जामों को तत्काल कैंसिल करे और उन एग्जाम में जिन का संलिप्तता पाया जाएगा, जिन गड़बड़ियाँ पाई जाएगा, सारे पर कठोर कार्रवाई करे और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग की जाए। और मैं एक बार फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आप लोग संतुष्ट हैं कि लंबी लड़ाई आप लोगों की रिजल्ट पर आई, सारे एग्जाम रद्द हुए, कुछ पीजीटी वगैरह की मांग कर रहे हैं छात्र, वो रद्द नहीं हुए? जी बिल्कुल, अभी हम लोग सारी मांगे अभी माननीय हेमंत सोरेन जी का संज्ञान में रखा है और मुझे उम्मीद है कि जो हम लोग को कुछ मांगे बच गई है, जो कुछ मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, और सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी उसे पूरा करेंगे। और जिस तरह सरकार ने हम लोग को 2 महीना का टाइम मांगी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 महीना के बाद हम लोग को पूरा का पूरा न्याय मिलेगा और हम लोग एक बार फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी को आभार व्यक्त करेंगे। सारे झारखंड युवा एकजुट होंगे। हमारे साथ सविता कुमारी भी मौजूद हैं। सविता, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, भूख हड़ताल की, कितने दिन बाद आज अनशन तोड़ा है? सर, हमने तो 16 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट का जो है 26वां दिन हो गया है। हम लोग लगातार 26 दिनों से घर से बाहर है और इस आंदोलन को ऑनेस्टी पूर्वक छात्र के द्वारा लड़ा गया है। आज स्थगित कर रहे हैं आप लोग 2 महीने के लिए। ज़्यादातर मांगे मान ली हैं, सीजीएल को या 11वीं 13वीं जेपीएससी, पीजीटी वगैरह को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हम लोग पीजीटी के लिए मांग पत्र सौंप रहे हैं सरकार से। पीजीटी हो गया, उत्पाद सिपाही हो, जो 19 बच्चों मर गए हैं उनके लिए 1-1 करोड़ का मांग कर रहे हैं मुआवजा के रूप में, और उत्पाद सिपाही भी हो गया, पीजीटी हो गया और बहुत सारे अन्य परीक्षाएं हैं नगर पालिका जैसे, उन सभी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग 2 महीना के सरकार को समय दे रहे हैं। अगर सरकार 2 महीना में हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो हम लोग इससे बड़ी मात्रा में और सरकार के इस्तीफे की भी मांग कर सकते हैं। देखिए, सरकार के इस्तीफे की मांग हो सकती है अगर मांगे नहीं मानी गई तो। आज ये 26वां दिन आंदोलन का, आज 26 दिन बाद ये जो टेंट है खुलने लग गया है और आधा टेंट खुल गया है। छात्र आज अपने घर लौटेंगे, आज घर जाएंगी आराम से, संतुष्टि से खाना वाना खाएंगी। हाँ सर, आज हम लोग घर जाना चाहेंगे। बहुत दिनों से हम लोग घर से बाहर है, एक बार घर भी नहीं जा पाए। खास करके हम तो अनशन में थे, तब से हम यहाँ के यही रह गए, कभी घर वर नहीं जा पाए, अपने पापा से मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इन छात्रों की मेहनत थी जो कि रंग लेकर आई, मेहनत रंग लेकर आई है। बिल्कुल लेकर के आई है। हम लोग के जो 26 दिन की जो तपस्या थी वो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लेकर के आई, लेकिन अभी भी कुछ जो उम्मीदें हम लोग की है वो बाकी है, अभी भी बिल्कुल बाकी है। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो झारखंड सरकार है वो उन सारी उम्मीदों को जो अभी बाकी है उनको पूरा करने का काम करे और झारखंड के छात्रों के जो भूख है उसको मिटाने का काम करे, ताकि जो हम सभी युवा है, जो इस देश के युवा पीढ़ी है, इस देश के कर्णधार भविष्य, उनको संवारने का काम करें। चलिए, तो आज अब छात्रों को एक हौसला है कि 26 दिन की लड़ाई लड़कर 16 दिन तक भूख हड़ताल करके सरकार ने 22 एग्जाम रद्द कर दिए। इसके साथ ही 6 एग्जाम जो है उनको स्थगित कर दिया। 17 एग्जाम ऐसे हैं जिनकी जांच की जाएगी। और भी यहाँ पर छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। आज एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, क्या उम्मीद है जो 2 महीने के लिए आप स्थगित कर रहे हैं? 2 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के, 60 दिन के लिए, सॉरी हाँ, 60 दिन के लिए स्थगित किया गया है। तो ये सिर्फ स्थगित किया गया है और बिल्कुल जहाँ तक बात है, एक सेकेंड, जहाँ तक बात है कि मांगों को लेकर के, कि तो छात्रों को बहुत उम्मीद है सरकार से बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं कि सरकार को मौका मिलना चाहिए, ताकि जांच में जो निष्पक्ष जांच होने का एक बहाना न बने कि हमको समय नहीं मिला, इसलिए 60 दिन दिया गया है। और अगर किसी तरह इसमें कोताही सरकार बरतती है तो हम लोग दोबारा इसको नई ऊर्जा के साथ आंदोलन खड़ा करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है आप? मैं रांची से हूँ, मेरा नाम शिल्पी कुमारी वर्मा हुआ। लगातार डे फर्स्ट से मैं इन सभी के साथ में खड़ी हूँ, चाहे जैसे भी मुसीबत हो, मेडिकल से लेकर खाने तक मैं इस छात्रों के साथ खड़ी हूँ। क्योंकि मैं खुद एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं इन छात्रों के साथ लगातार रही, क्योंकि हमारे माननीय राहुल गांधी जी का ये आदेश था कि छात्र जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, उन लोगों को सपोर्ट करना है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इसलिए हम सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर इन लोगों का सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है और आज इनकी जो जीत हुई है ये काबिले तारीफ है। एक आंदोलन जो है वो इतिहास में लिखा जाएगा, ये काबिले तारीफ है छात्रों के लिए। 26वें दिन आज छात्रों का आंदोलन जो कि जयपाल मुंडा स्टेडियम में चल रहा था, उसे 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है।
कुछ ऐसी मांगे हैं पीजीटी एग्जाम को लेकर, लैब टेक्नीशियन के एग्जाम को लेकर। नगर पालिका का एग्जाम रद्द नहीं किया गया, लेकिन उनकी जांच की बात कही गई है। छात्रों का अगला रुख क्या होगा? हमारे साथ पीयूष कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पीयूष, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के आप छात्र प्रवक्ता हैं, छात्रों के साथ खड़े रहे, बड़ी जीत हुई। आज का दिन कितना अहम, और अब स्थगित कर रहे हैं आप आंदोलन? जी, ये ऐतिहासिक दिन है, न सिर्फ झारखंड छात्रों के आंदोलन के संदर्भ में, बल्कि संपूर्ण भारत के छात्र आंदोलन के संबंध में भी एक ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। 26 दिनों में हम लोगों ने 22 परीक्षाएं रद्द करवाई है, 6 स्थगित हुई है और कुल 45 परीक्षाएं जांच के दायरे में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर कुछ परीक्षाएं अभी भी जांच के दायरे में नहीं है। हमारी मांग उनको लेकर के भी है, हम चाहते हैं उनको भी स्थगित किया जाए और उन पर भी जांच की जाए। पर कुल मिलाकर यह हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। 2 महीने का समय दिया है आप लोगों ने। सीबीआई जांच की एक मांग थी, सीबीआई जांच अभी पूरी नहीं हुई, और कौन कौन सी ऐसी मांग है, चाहे वो पीजीटी एग्जामों में देखा, छात्र पीजीटी वाले भी बैठे हुए हैं, तो कौन कौन सी ऐसी मांग है आप लोगों की जो अभी पूरी नहीं हुई है? एक तो जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली पीजीटी, दूसरी माध्यमिक आचार्य, लैब टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, एक्साइज कांस्टेबल, नगर पालिका, ये सारी परीक्षाएं जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। जेपीएससी पे तो सर्जरी हुई है, जेएसएससी अभी बाकी है। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर भी कार्रवाई करे और उनको भी रद्द करे। 2 महीने में जो आपने स्थगित का प्रोग्राम किया, क्या क्या उम्मीद है 2 महीने में? जी, माफियाओं को लेकर आप लोगों ने बात की है? बिल्कुल भरोसा किया है सरकार पे, तभी हम लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है। हम चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे। हम भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। सरकार बड़ा कदम उठाए, कार्रवाई करे, 60 दिनों के अंदर सारा जो रिफॉर्म का एजेंडा है उसको कंप्लीट करे। हम नहीं आएंगे, लेकिन अगर 60 दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता है तो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच फिर से वापस आएगा इससे बड़े आंदोलन के साथ। सीबीआई को लेकर जो मांग थी, 60 दिनों तक हम वेट कर रहे हैं। न्यायिक जांच और सीआईडी की जो बात है, हम सरकार के साथ। रविंदर पासवान भी मौजूद हैं। रविंदर पासवान भी छात्र प्रवक्ता हैं। शुरुआत से आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। आज 26वें दिन आंदोलन को आप 2 महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं। स्थगित करने के साथ 2 महीने में क्या क्या डिमांड है सरकार से? देखिए, पिछले 26 दिनों से ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, और छात्रों ने जो एकजुटता दिखाई, जिस तरह आप सभी ने हम तमाम छात्रों का जो सो मांग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और छात्रों का जो संघर्ष जो था, उस संघर्ष को सरकार को मानना पड़ा, और हमारी जो रद्द से रिलेटेड जितनी भी डिमांड थी लगभग मानी गई है। जेएसएससी से संबंधित जो भी कुछ एग्जाम था, जैसे कि केवल सीजीएल को रद्द किया गया, हम मांग करते हैं कि पीजीटी हो, नगर पालिका हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, फील्ड वर्कर हो, इन तमाम एग्जाम को भी रद्द करना चाहिए, माध्यमिक आचार्य हो। और सरकार ने हम लोगों को ये बोला है कि जो सो हमें 2 महीना का समय दिया जाए। हम लोग जो सीबीआई जांच मांग कर रहे थे, तो सरकार से ये अपील आई कि जब सरकार आप लोगों के संघर्षों को जो सो माना और सरकार ने जो है सो तमाम एग्जाम को रद्द कर दिया, तो सरकार जो है सो अगर अपील कर रही है कि न्यायिक जांच करने दीजिए, सीबीआई जांच अभी करने में सरकार असमर्थ है, तो हम लोगों ने भी सरकार को सम्मान दिया है। और ये सरकार जो बोले हैं कि 2 महीना का समय दिए, हम लोग भी 2 महीना का समय दिए हैं। और ये 2 महीना में अगर सरकार हमारी उनका जो कमिटमेंट है छात्रों के साथ, वो कमिटमेंट अगर पूरी नहीं होती है, तो ये तय मानिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच आज जिस ताकत के साथ ये आंदोलन को कर रही है, इससे 10 गुना ताकत के साथ फिर से आंदोलन को खड़ा करेगी। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार से ये अपील है कि आपने जो एग्जाम को रद्द किया है, उसके लिए आपको तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस मजबूती के साथ आप एग्जाम को रद्द किए हैं, उसी मजबूती के साथ जो है सो इस परीक्षा माफियाओं को और ये जिसका जो मुख्य सरगना है उसको खात्मा करने का काम कीजिए, ताकि झारखंड के छात्रों को जो सो एक अच्छा जो सो नौकरियों में योगदान मिल सके, और जो छात्र जेन्युइन छात्र जो पढ़ लिख रहे हैं, उन छात्रों को नौकरियां मिल सके, झारखंड में रोजगार मिल सके। रविंद्र जी, आखिरी सवाल एक है। आज हमने देखा मंत्रालय के बाहर वो छात्र, वो अभ्यर्थी खड़े हुए थे जिनकी नौकरी लग गई थी। वो लोग कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सजा दो, लेकिन सबकी नौकरी चली गई, उन लोगों को परेशानी है। वो अपना एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की झारखंड के तमाम छात्रों के साथ सहानुभूति है। एक लोकतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक राज्य में अपने हक और अधिकार के लिए सबको अपना आवाज़ उठाना फंडामेंटल राइट्स है। हम भी अपना आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी अपना आवाज़ उठा रहे हैं। हम उन लोगों पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि लोकतांत्रिक देश प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक राज्य में
अपना अपना अधिकार सभी को उठाना ही चाहिए। आज आप लोग सब चले जाएंगे अपने अपने घर, यहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल, आंदोलन को तो हम लोग जैसे स्थगित किए हैं 2 महीना के लिए, समाप्त नहीं किए हैं, इसको याद रखिएगा। आंदोलन को स्थगित किया गया 2 महीना के लिए। सरकार का कमिटमेंट अगर पूरी नहीं होती है हम लोग आंदोलन फिर से करेंगे। अब जब आंदोलन को स्थगित कर दिए गए तो अब तो घर ही जाना है। तमाम छात्र से हम अपील करेंगे कि आप जो सो सावधानी पूर्वक जो सो अपने अपने घर जाइए। बहुत दिनों से आप लोग जो संघर्ष कर रहे थे, हम लोग जो सो अभी एक जो सो यात्रा निकालेंगे और जयपाल सिंह जो है अल्बर्ट एक्का चौक है जो वहाँ जा करके हम लोग माल्यार्पण करेंगे। गांधी जी को भी हम लोग माल्यार्पण करेंगे और बिल्कुल शांति तरीके से फिर हम लोग अपने अपने जगह जाने का काम करेंगे। आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमसे बात करने के लिए। रविंदर पासवान, कुणाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल जी, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और बहुत कुछ झेला भी, जो बातें सामने आई, लेकिन इतनी बड़ी जीत, 22 एग्जाम रद्द हो गए, अब 2 महीने के लिए आप स्थगित कर रहे हैं। कैसा आज के दिन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से हमारे साथ इस मुद्दे पे बने रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ये हम लोगों ने आंदोलन को समाप्त नहीं किया है, ये आंदोलन को हमने स्थगित किया है। माननीय मुख्यमंत्री का आग्रह भी किया है, उनके अधिकारियों ने हमसे आग्रह किया कि आप इतना कुछ देख रहे हैं, 2 महीना हमारी जांच पे और विश्वास करिए, 2 महीना के अंदर आपको जो रिजल्ट, सारा कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। और इतनी बड़ी परीक्षाएं, जो सारी परीक्षाएं रद्द हुई, ये वाकई ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये और भी ऐतिहासिक तब होगा, ये परीक्षा, मैंने फिर से कहा कि ये परीक्षाएं पहले भी रद्द हुई हैं, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार ही बढ़ा। तो ये ऐतिहासिक तब होगा पूरी तरह से जब जो जांच के क्रम में ये पूरी तरीके से ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने सिस्टम में एक बार फिर से विश्वास किया है, माननीय मुख्यमंत्री का आग्रह को स्वीकार किया है। 2 महीने का समय उन्होंने मांगा है कि 2 महीने के अंदर वो जांच जो हमारी मांगे हैं सारी वो पूरी करें, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के तले 2 महीना के बाद आपको झारखंड में देखने को मिलेगा और इसका इतिहास गवाह होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कुणाल जी हैं और साफ तौर पर कहना है कि ये लोग लगातार लड़ते रहे अपने हक के लिए और आज ये रिफॉर्म मंच जो है, फिलहाल ये रिफॉर्म मंच लगातार बना रहेगा। जो आंदोलन था उसको फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित किया जा रहा है। कैमरामैन अमित सिन्हा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, रांची।